भजनों के कार्यक्रम में महान संत रैदास जी जाति से हैं, चमार थे हैं। और उस वक्त उनके पापा जूतियाँ बनाते थे। रैदास जी आके बैठ जाते थे, वो भगवान का भजन करते रहते थे। एक दिन बूढ़े पिता ने कहा कि बच्चे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, ये दुकानदारी तू संभाल। कि ठीक है पिताजी। रैदास जी दुकान संभालने लगे। ग्राहक आए, ये जूतियाँ कितने की है भाई? कभी ज़्यादा नहीं। रैदास जी हिसाब लगा के 12 आने की है। ग्राहक बहुत खुश हुआ कि इसके अगले पहले ले गए थे तो 2-2.5 रुपये लगे थे। फिर बात करूँ और ख़रीद के चले गया। 5-7 दिन बाद रैदास जी के पिताजी ने कहा कि बेटा थोड़ा हिसाब किताब तो दिखाओ। कि बाबा, अपने घर में जो चीज़ 8 आने की पड़ती है तो मैं 4 आने मार्जिन जोड़ करके उनसे पैसे ले लेता हूँ। कि 4 आने तो ज़्यादा है क्या? कि नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। कि 4 आने के अंदर अपना घर खर्च भी चलता है, आए ये साल उसकी संत भी हो जाती है, ज़्यादा का क्या करना है? रैदास जी के पिता ने सिर पीट लिया कि बेटे तुम एकदम फ्री हो, मैं संभाल लूँगा दुकान, भगवान का भजन करो, तुम्हारा मन लगे वहाँ जाओ। कोई बात नहीं पिताजी, आपकी आ गया। और रैदास जी निकल पड़े संतों के द्वार, राम के द्वार। और इस तरह से वो पंजाब अमृतसर पहुँचे तो एक गुरुद्वारा के अंदर बहुत ज़बरदस्त सत्संग, कीर्तन, शबद, ढोलक, तबला, सारंगी। रैदास जी से नेर आ गया। रैदास जी गए तो बाहर जूतियाँ ही जूतियाँ पड़ी थी। तो रैदास जी ने सोचा कि भाई ये जूतियाँ खोल के अगर अपन अंदर गए तो अगर ये चोरी हो गई तो फिर क्या पहनेंगे? तो उन्होंने अपने दोनों जूतों को अपनी कमीज की दोनों जेबों के अंदर रख लिया और ठाठ से अंदर जाके बीच के अंदर बैठ गया और लग गए शबद कीर्तन में। बड़ा मस्त आलम था, कथा चल रही थी और चल रहे थे शबद। तो रैदास जी शबद कीर्तन में इतने मशगूल हो गए कि उनकी इच्छा हुई कि झांझ बजाई जाए। झांझ आसपास नज़र नहीं आ रही थी तो उनके दोनों हाथ अपनी जेबों में चले गए और एक एक हाथ में एक एक जूता लेकर के झिंझों की तरह वो बजाने लग गए। अब 2-4 मिनट हुई, सरदार भाइयों ने देखा, अरे ये कौन, मंदिर को अपवित्र कर दिया। शबद कीर्तन रुक गया। 10-5 सरदार इकट्ठे हो गए। भाई तू कौन है साले, तुमने हमारे पवित्र मंदिर को अपवित्र कर दिया। ये जूते यहाँ थोड़ी बजाए जाते हैं। किसी ने कहा धक्के मार के बाहर निकाल दो। रैदास जी का मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तो साले बात सुन। रैदास जी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया और फिर शबद कीर्तन के अंदर ताने माने से सब गुरुद्वारा और सारा ढो धुआ के फिर शबद कीर्तन में लग गया। अब रैदास जी बाहर बैठे तो चलो अपन बाहर ही सुन लेते हैं, अपना क्या लगता है। बैठे बैठे सुनते रहे। उधर उन्होंने शबद कीर्तन जैसे ही चालू किया, न हारमोनियम बजे, न तबला बजे, न सारंगी बजे, न कुछ और कोई वाद्य नहीं बज रहा।
तो उन्होंने अपने मुंह से गाना चाहा तो कोई की आवाज़ ही नहीं निकलती। बड़ी घबराहट हुई, बड़ी चिंता हुई, कर ये सब क्या हो गया, अपने साथ बात बंद कैसे हो गए। सब तरह के कोशिश कर लिया। फिर उसमें एक सयाना सा था। अरे उसने कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान का भगत था, उसको तुमने धक्के मार के निकाल दिया। जब तक वो चालू नहीं करेगा तुम्हारा शब्द कीर्तन चालू नहीं होगा। ढूंढ के लाओ उसको। 2-4 सरदार गए। अब ढूंढना क्या था, वो तो बाहर बैठे आराम से सुन रहे थे। कभी तू यहाँ बैठा है कहाँ, का अंदर चलो। क्यों, क्या बात है भाई, अब मैं तो बाहर आ गया, हमारे शब्द कीर्तन बंद हो गए, तुम कुछ करके आए हो। मैं क्या करूँगा। तो वो बुजुर्ग आया, उसने देखा, पूछा, अता पता, मालूम पड़ा कि ये कोई मामूली भगत ना, बहुत ऊंचा भगत है। सब पावे पड़ो महाराज, हम माथा टेकते हैं आपका, हमारे शब्द कीर्तन चालू कर दो। कोई बात नहीं, जाओ, चालू हो गया, बजाओ। उन्होंने जेब से दोनों जूते निकाल के एक आवाज़ निकाली कि जाओ, चालू हो गया। और वो अंदर गए तो हारमोनियम, सारंगी, तबला सब बजने लगे। ऐसे थे संत रैदास। अमृतसर में आज भी उनका दिव्य मंदिर बना हुआ है। हर समाज, हर जाति के लोग प्रणाम करते हैं। उनका ही एक भजन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तुम्हें घन बन हम मोरा। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तुम्हें घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे, अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी,
प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, तुम्हें मोती हम धागा, तुम्हें मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लाग। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, तुम्हें चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी। अब कैसे छूटे राम रट लाग। प्रभु जी 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 प्रभु जी, तुम्हें दीपक हम बाती, तुम्हें दीपक हम बाती, जाके ज्योति जरे दिन राती। प्रभु जी जाके ज्योति जरे दिन राती। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, तुम्हें स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम्हें स्वामी हम दास, ऐसी भक्ति करे रे दास, ऐसी भक्ति करे रे दास। अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे अब कैसे अब कैसे छूटे राम रट लागी। संत रैदास जी को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान दे भगत हुए। आप भी कभी मंदिर जाओ तो उनके ज़रूर अमृतसर के अंदर दर्शन करें।